ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो कि 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है, बिल्कुल पहला सवाल यही है सर कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 10 साल बेमिसाल हैं, इस उल्लेखनीय प्रगति को आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पे तब जब वित्तीय समावेशन की अग्रणी दूत बनकर इस योजना ने कई ऐसे अहम बदलाव किए हैं जो आर्थिक अध्याय के लिहाज से कई दशकों तक जाने जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 10 वर्षों का जो सफर है, ये बहुत ही शानदार रहा है। इसमें आज तक हम लोग 53 करोड़ जनधन खाते खोल चुके हैं। मतलब आप ये मानिए कि देश के जितने वयस्क हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारे वयस्क जो हैं वो जनधन खातों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपने पहले कार्यक्रम में बताया कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो खाते हैं वो ऑपरेशनल हैं, उनमें जो बैलेंस है वो भी बढ़ रहा है। और इसके माध्यम से जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो डीबीटी है, उनसे सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जो देने का सरकार का प्रयत्न है, वो भी कामयाब हो। प्रशांत जी, इसमें एक चीज़ हमने बहुत अहम देखी कि डिजिटल जो पब्लिक इंटरफेस है उसको कैसे हमने बहुत सुदृढ़ बनाया कि G20 की रिपोर्ट भी ये मानती है कि जो हम 47 यानी कि 50 सालों में करते वो बहुत कम समय में किया गया। उस लिहाज से जैम ट्रिनिटी और फिर महिलाओं को सशक्त बनाने में इस योजना की उल्लेखनीय प्रगति रही है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं, यूपीआई की सक्सेस में, सफल होने में जनधन खातों का बहुत बड़ा योगदान। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो रेडी पटड़ी पे अपना सामान बेचते हैं, सबके पास क्यूआर कोड रहता है जी, और जिसके द्वारा वो डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इनके सबके पीछे जनधन खाते ही हैं। अगर उनके पास जनधन खाते नहीं होते तो आज ये डिजिटल लेन देन वो नहीं कर सकते थे। तो इससे ना सिर्फ उनको अपना पैसा जो सीधे खाते में मिलने में आसानी हो रही है, बल्कि उनका जो पैसा है वो सेफ भी रहता है। और ओवरड्राफ्ट की सुविधा को बढ़ाया गया इस योजना में। इस योजना के विस्तारीकरण में लगातार नित नए कदम जो हैं वो इसमें जोड़े गए। और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं, आप स्टैंड अप इंडिया योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की बात कर लीजिए, स्वनिधि योजना, ये एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड होती गई। और उसका सबसे अहम कारक था कि भाई आपके पास क्योंकि एक अकाउंट है, इसीलिए आप इन तमाम योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। जी, हमारी जो जनधन योजना थी, इसका जो एक मेन स्तंभ जो था वो था खाता देना, लेकिन दूसरे जो स्तंभ थे इसके, वो था कि हर एक जगह पे बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सके, उसको इंश्योर करना। आज की डेट में मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके 5 किलोमीटर के अंदर बैंक या बैंक के जो बीमा सखी, जो बैंकिंग सखी हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो पेंशन सुविधाएं और जो बीमा सुविधाएं दी गई, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी सभी जनधन खातों के ऊपर ही आधारित होकर ये जनता को दी गई। ये जो एक गैप था, अगर हम बात करें सरकार की पहुंच और फिर लोगों तक स्कीम्स पहुंचाने में, जिसमें कहीं ना कहीं मिडिलमैन, अगर 2014 से पहले की बात की जाए, उनकी एक अहम भूमिका होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब डीबीटी है, सीधा बिना लीकेज के पैसा आपके खाते में आता है, उस लिहाज से एक जो अनरिजॉल्व्ड ग्रुप था, यानी कि जिन्हें बिना खातों की कोई पहचान नहीं थी, उनका भी योगदान अब भारतीय जीडीपी में है। इसे किस लिहाज से आप, जब हम आर्थिक संरचना में अहम बदलाव की बात करते हैं, देखते हैं? देखिए, जब ये जनधन खाते स्टार्ट किए गए तो बैंकों का एक मानना थी, एक धारणा थी उनकी कि ऐसे छोटे छोटे खाते खोलने से हमें फायदा नहीं होगा, हमारा खर्चा ज्यादा होगा और इसमें ज्यादा पैसा जमा नहीं होगा। लेकिन जब हम 10 साल के बाद देख रहे हैं कि 2,35,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा है, तो आज की डेट में बैंक भी ये मानते हैं कि वो गलत थे
और जो हमारे जनमानुष हैं जिन्होंने जनधन खाते खुलवाए हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सारा पैसा जो है, जो पहले शायद कैश के रूप में रहता था, नगद के रूप में रहता था, ये बैंकिंग सिस्टम में आया है और उससे देश के विकास में, ये फर्दर लोन के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के उसको सुदृढ़ करने में ये पैसा यूज हो रहा है। बिल्कुल। और प्रशांत जी, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अपटेक की बात करते हैं जहाँ से क्रेडिट ऑफटेक होता है, और रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में या उसे और ज़्यादा हम कह सकते ग्रीन जोन में पहुंचाने के लिए इस योजना ने अहम योगदान दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेवा से जब तमाम खाते जोड़े गए, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिकाओं को हम नकार नहीं सकते, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस योजना का विस्तारीकरण अब और नए खातों की तरफ है। जी, इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ज्यादातर खाते जो है वो गाँवों में खुले हैं और ज्यादातर खाते महिलाओं ने खोले। बिल्कुल। एक्चुअली महिलाएं हमारे देश का ऐसा वर्ग था जो बैंकिंग सिस्टम से बहुत अछूता था, ना तो उनके पास खाता था, ना ही उनको कोई लोन मिलता था। तो आज की डेट में हमारे जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके पास खाते भी हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपना काम भी कर रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं, और उनको जो जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है या बाकी अन्य योजनाएं हैं, NRLM है, उनके माध्यम से उनको ऋण भी मुहैया हो रहा है। तो आपने ये बहुत सब कुछ जनधन खातों की वजह से ही मैं तो मानता हूँ कि ये हो रहा है। बहुत अहम बात आपने कही। 53 करोड़ के पार तो खाते पहुंच गए, जिसमें 55% जो हैं, अगर बात की जाए तो वो महिलाओं के जरिए, और कई रिपलिंग इफेक्ट्स इस योजना के देखे गए। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ये पूरा मार्केट जो है, जिसमें हम उम्मीद करें कि 325 बिलियन का होने वाला है 2030 में, इसमें भी हमने एक इजाफा होते हुए देखा, और उसकी भी वजह प्रधानमंत्री जनधन योजना है। जी, इसमें जो हमारे रुपए डेबिट कार्ड हैं, ये पूरे ई कॉमर्स एनेबल्ड खाते हैं। यूपीआई जो इन खातों के ऊपर करके लोग कर रहे हैं, तो इन सबसे ई कॉमर्स में भी मदद मिली है, और इनसे जो बेचने वाले हैं सामान, ना सिर्फ खरीदने वाले बल्कि जो बेचने वाले हैं ई कॉमर्स के माध्यम से बेच रहे हैं, उन दोनों को फायदा है इससे। और जब हम वैश्विक पटल की बात करते हैं प्रशांत जी, तो हमने देखा कि एसबीआई की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो क्राइम रेट है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई, कि भाई आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपने जनधन में डाला, तो जो तमाम सोशल एंटी एलिमेंट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें गिरावट आई। हमने देखा कि 2015 में जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का जो मॉडल है ये कई जो विकासशील देश हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। G20 की रिपोर्ट तो इस बात की तस्दीक करती ही है। आपको क्या लगता है कि अन्य देशों के लिए भी कितना अहम उदाहरण है जनधन योजना, ताकि जिस सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं उस पर विकासशील देश इसे एडॉप्ट कर पाएं? ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो बैंकिंग को ये माना जाता था कि जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए बैंकिंग है, तो वही लोग बैंक में जाते हैं, वही लोग बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जनधन के माध्यम से ये सिद्ध हो गया है कि अगर हम पूरे जो हर एक तबके के लोग हैं, हमारे लोअर से लोअर क्लास के लोग भी जो हैं, अगर उनको हम बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो उनका जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है, और ये पॉसिबल है। जनधन योजना ने करके दिखाया है कि ये इतना बड़ा जो काम है ये करना पॉसिबल है बहुत ही छोटे समय। और निर्णय लेने की सोच, अधिक सम्मान और आत्मविश्वास, ये जो 3 अहम कारक हैं, चाहे महिला है या फिर पुरुष है, उनमें इसका संचार करने के लिए एक ऊर्जा के तौर पर इस योजना ने क्रांतिकारी काम किया है। आप मानते हैं डॉक्टर प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि जनधन के ऊपर एक लोगों में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। उनमें ये आता है कि हम अपने पैसे को कैसे और अच्छे से यूज कर सकें। जैसा कि आपने बोला था, इससे क्राइम में कमी आई है, इससे जो पैसे को वेस्ट करने की टेंडेंसी थी शराब पीने की या किसी और की, उसमें कमी आई है, और लोग अभी अपने पैसे का अपना समझ-बूझ के साथ और अच्छे के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अब पाइपलाइन में क्या है डॉक्टर प्रशांत, कि किस तरह से हम एक और रोड मैप तैयार करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ें? हालांकि कई जागरूकता अभियान चलाए गए और 2014 से लेकर अब तक जो हम आज देख रहे हैं ये उल्लेखनीय प्रगति है। अभी और किन स्तरों पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया जाना ज़रूरी है? जो हमारा जो मिनिस्ट्री जिस लक्ष्य के साथ चल रही है वो ये है कि अभी भी अगर कुछ हमारे अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, जो जिनके पास अभी अपना खाता नहीं है, तो हम उनको जोड़ें। और जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बोला कि हम 3 करोड़ से ज्यादा खाते हर साल खोल रहे हैं,
तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इन सबको जोड़ें और इनको जो हमारी बीमा योजनाएं हैं, हमारी जो पेंशन योजनाएं हैं, तो उनके आवताव में लेके आए, ताकि ना सिर्फ उनको खाता मिल सके बल्कि उनका जो जीवन है उसमें उनको सुरक्षित भी हो। बिल्कुल, सुरक्षित सुगम जीवन, खास तौर पे जब आपके खाते में आपका अपना पैसा है और वो भी किस तरह से हस्तांतरित होता है डीबीटी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत, आप इस शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस योजना से जुड़ी तमाम अहम और जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जन धन योजना जो कि लाई गई थी वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए, लेकिन किसे क्या पता था कि 10 साल में अगर देखा जाए तो वो इतने कीर्तिमान स्थापित करेगी कि इसके विस्तारीकरण के लिए अब आपने जिस तरह से सुना और भी कई चरण आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम सुर्खियों के साथ, जबकि अंदाज रहेगा फटाफट। नमस्कार।